अस्सलामुअलैकुम बोली इसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और अमरीका तिजारती शराकतदार बन गए हैं। मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया है। दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतरीन रसाई मैसर आएगी और पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम देकर दुनिया को बता दिया अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम हो गया। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदा तय हो गया। आलमी तिजारती मंडियों के लिए बड़ी खबर आ गई। कामयाबी से तय पाए गए मुआहिदे के मुताबिक अब पाक अमरीका तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो और इक्तिसादी ताउन में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। मुआहिदा पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को अमरीकी रियासतों तक बढ़ाने के हवाले से जारी कोशिशों में मावन साबित होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मैसर आएगी। आम मुआहिदा वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वजीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और सफीर रिजवान सईद भी मौजूद थे। मुआहिदे का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। बड़ी खबर आपको देंगे। CEO के इलेक्ट्रिक पर हिरासगी का इल्जाम साबित हो चुका है। CEO के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी को ओहदे से हटाए जाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। सूबाई मुहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने CEO के इलेक्ट्रिक को सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि मोने सल्वी पर 25 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। जुर्माना 30 रोज में अदा करना होगा। CEO के इलेक्ट्रिक एक माह में जुर्माने की रकम अदा करें। सूबाई मुहतसिब आला की जानिब से ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि CEO के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी पर हिरासगी का इल्जाम भी साबित हो चुका है। सूबाई मुहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक की जानिब से CEO के इलेक्ट्रिक को सजा दी गई है, सजा सुना दी गई है। सूबाई मुहतसिब आला का CEO के इलेक्ट्रिक मोने सल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म, 25 लाख जुर्माने आयद कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ महरीन जहरा की जानिब से कुछ शिकायत दर्ज कराई गई थी। खातून की शिकायत पर ये तमाम तर चीज़ें सामने आई थी। इसी हवाले से बात करेंगे। अली अमराव साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया बोलिए उसको वक्त देने के लिए। कहिएगा ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जब इससे पहले ये खबर मौसूल हो रही थी तो जाहिर है उनकी जानिब से इस इल्ज़ाम को उसकी तरदीद की जा रही थी, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर यह साबित हो चुका है, सज़ा सुना दी गई है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखें जी, इसके अंदर जो डिसीजन आया है ये 5 साल की डिलिब्रेशन के बाद आया है। इसके ऊपर 5 साल ट्रायल चलता रहा है। उसके अंदर एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं। इनके खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, ये सब डिलिबरेट होने के बाद ये साबित हुआ है कि इन्होंने हरेसमेंट की है। और उसके बाद एक डिसीजन दिया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जो डिसीजन है उनकी रोशनी के मद्देनजर रखते हुए दिया गया है। सही। अच्छा अली अमराव साहब, ये भी जानेंगे, जाहिर है एक बड़ा ओहदा है और सिर्फ ये अकेली कंपनी नहीं है, इसके साथ जुड़ी बहुत सी और भी कंपनीज हैं। क्या इसके असरात होते देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है सज़ा सुनाने का मकसद तो ये है कि इल्ज़ाम साबित हो गया है। ये इनको महदूद रहेगा। ये इससे काफी आगे जाएगा। जो जितनी वर्किंग वुमेन है पाकिस्तान में, ये उनके लिए एक मिसाली फैसला बन गया है कि वो उन्होंने अपने राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ भी हम इस इदारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जाहिर है कोई भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अब क्या समझते हैं कि इस इदारे में किसी किस्म की कोई बेहतरी आती देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है अब एक बड़े को सज़ा हुई है, क्या वाकई सज़ा होगी या फिर आगे जाके मामला फिर तय पा जाएंगे जिस तरह हम देखते हैं माजी में होता आया है? देखें जी, अभी तक इस फैसले से तो यही साबित होता है कि ये एक एग्जाम्पल बनेगी इनके जितना भी लोअर स्टाफ हैं और जो भी इनके बोर्ड मेंबर्स हैं KE के, कि जी एक हरासमेंट किया अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिल जाएगी। तो उससे एक एग्जाम्पल तो क्रिएट हो सकती है उनके लिए। लेकिन अब अगर ये अपना डिमीमर चेंज करते हैं नहीं करते, ये वक्त ही बता सकता है। उससे पहले तो बंदा कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है। अच्छा अली साहब, ये भी जानेंगे कि इनके अंडर ज़ाहिर काम करने वाले बड़े सारे मुलाजिमीन भी हैं, उन पर इसके क्या असरात होंगे? और यकीनी तौर पर अब ज़ाहिर है जब इस तरह का कोई भी किरदार सामने आता है तो उसके बड़े सारे महरिकात भी होते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो उसकी पुश्त पनाही पर होते हैं। समझते हैं कि वहाँ तक भी पहुँचा जा सकेगा? वहाँ तक पहुँचने के लिए तो अब देखते हैं आगे इसके ऊपर डिलिबरेट और करता है कि नहीं करता। लेकिन अभी अगर इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखें तो ये तो अभी इस एक फर्द वाहिद तक ही है। उसके पीछे जाना जो है वो फिर KE के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना आगे डिलिबरेट करता है या गवर्नमेंट इसके ऊपर और कितना डिलिबरेट करता है।
ठीक है, अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एमक्यूएम के रहनुमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तहा अहमद साहब, उनसे भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल रही हूँ उसको वक्त देने के लिए। जाहिर है ये केस आपकी जानिब से बाकायदा तौर पर पुटअप किया गया था, इसको पुश किया गया था। अब ये बड़ी खबर मौसूल हो रही है कि बाकायदा तौर पर सज़ा भी सुना दी गई है, मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो अमल इस तरह का हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की सजाएं जब तक नहीं दी जाएंगी, इस तरह की सजाएं जब तक लोगों को नहीं मिलेंगी तो मसाइल हल नहीं होंगे और एक के बाद एक केस आता रहेगा। हमारा कहना यह है कि पहले तौर पे कवानीन की अमलदारी इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई ऐसे करने की सोचे भी नहीं। कभी किसी को तंग करना, एक शहरी को तंग करना, खासतौर से किसी खातून के हवाले से ऐसी कोई खबर आना एक अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा इदारा है, हम तमाम लोगों को एज ए नेशन भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कवानीन इतने सख्त होने चाहिए कि ऐसा अमल करने का कोई भी शख्स सोचे नहीं, किसी भी शख्स के साथ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी मसलक या किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, किसी भी सियासी जमात से उसकी एफिलिएशन हो, लेकिन इस तरह का अमल काबिले मजम्मत है। इस तरह का अमल ना इस शहर के लिए बेहतर है, ना इस सूबे के लिए बेहतर है, ना इस मुल्क के लिए बेहतर है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये तो एक हर चीज से ऊपर इंसानियत का मसला है। तो इस तरह के मसाइल जब तक सजाएं नहीं होंगी, सजाओं पर जब तक अमल नहीं होगा और जब तक ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं साबित होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये वाकयात होते रहेंगे। ये वाकयात होना और इनको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये उसी सूरत रोका जा सकता है जब तक के आप ऐसे वाकयात करने वालों को सजा ना दें और उनको ऐसा मैसेज ना दें दूसरों को कि ये इस तरह के वाकयात करने की किसी की हिम्मत दोबारा ना हो। सही है। अच्छा तला अहमद साहब, ये तो एक फर्द वाहिद की कहानी हो गई है और ये सारा मामला एक तरफ हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी के इलेक्ट्रिक के अंदर बड़ी सारी बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी काफ़ी सारे मामलात का प्रेशर होता है। आप उनके लिए भी आवाज़ उठाते रहेंगे या फिर ये चूँकि मामला अब एक तरफ हो चुका है तो आप भी दस्तबरदार हो जाएंगे? आपकी तस्दीक कर दूं, मेरा नाम तहा अहमद खान है। सॉरी सर। दूसरा मैं ये बता दूं कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं, सिर्फ कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जब जब जहां जहां जुल्म हुआ है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जब जब हक और बातिल की लड़ाई हुई है हमेशा हक का साथ दिया है, हमेशा सच का साथ दिया है और बातिल के खिलाफ, झूठ के खिलाफ और जालिम के खिलाफ हमेशा सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी रही। ठीक है, तहा अहमद हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पर ये आज बहुत बड़ा एक फ़ैसला सामने आया है। 5 साल से केस चल रहा था जिस पे तमाम तर जो पहलू हैं उनको सामने रखते हुए आज ये फ़ैसला सुनाया गया है। सूबाई मुहतसिब आला की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक हैं, उन्होंने ये सज़ा सुनाई है। CEO के इलेक्ट्रिक पर हिरासगी का इल्ज़ाम साबित हुआ है और उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। भारत भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 जुमलों में भारत को बेवकूफ़ कर दिया है। कहा कि भारत रूस के साथ क्या करता है मुझे कोई परवाह नहीं। हम आज व्हाइट हाउस में तिजारती मुआहदों पर काम करते हुए बहुत मसरूफ हैं। भारत भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। अमेरिकी सदर ट्रंप के हाथों भारत की मजीद बेइज्जती। ट्विटर पैगामात में सदर ट्रंप ने भारत को सारी दुनिया में रुस्वा कर दिया। कहा भारत रूस के साथ क्या करता है मुझे कोई परवाह नहीं। भारत और रूस की मुर्दा मईशतें बेशक मजीद नीचे चली जाएं, अमेरिका और रूस की तिजारत भी ना होने के बराबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा मुकम्मल किया है। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर को तरक्की देने पर काम करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर भारत तिलमिला उठा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे की नवीद सुनाई तो भारत में टैरिफ और पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है जल्द पाकिस्तान तेल भारत को बरामद करे। पाकिस्तान की आलमी पजीराई, भारत को एक आंख न भाई। भारत पर टैरिफ और जुर्माने की तलवार लटक गई। पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती रंजिशें कम होने लगी। पाक अमेरिका बढ़ते ताल्लुकात पर भारत तिलमिला उठा। सदर ट्रंप ने ट्विटर पैगाम में पाकिस्तान से डील मुकम्मल होने की नवीद सुनाई। पैगाम में लिखा
कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने में इकदाम करेगा। शिराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनियों का चुनाव जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने तेल पर जल्दी का काम कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। इतना तेल निकलेगा कि शायद हम भारत को भी बेच सके। ट्रंप ने तस्दीक की कि कई मुमालिक टैरिफ में कमी की पेशकश कर रहे हैं। तमाम इक़दामात से अमेरिका का तिजारती खसारा कम होने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब ट्रंप ने 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को 25% टैरिफ देना होगा। पाबंदी की शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। पाबंदियों का शिकार कंपनियों के अमेरिका में असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान के जदीद हथियारों में एक और संग मील अबूर किया गया है। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जिजांग सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा कर सकेगा। सैटेलाइट CPAC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी भी करेगा। पाकिस्तान की खला तक रसाई, नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के जियांग सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। साथ ही CPAC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के निज़ाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। नया सेंसिंग रिमोट नकलो हमल के नेटवर्क और जोग्राफियाई खतरात से भी आगाह करेगा। पाकिस्तान ने पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 2018 में लॉन्च किया। पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खलाई दुनिया में मौजूद हैं। बैरून मुल्क से डिजिटल तरीके से दरामद की जाने वाली अशिया पर आयद 5% टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर FBI ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने गूगल समेत अमरीकी और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आयद 5% डिजिटल टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया। डिजिटल प्रेसिडेंस प्रोसीड टैक्स 1 जुलाई से टेक्नोलॉजी कंपनियों पर लागू नहीं होगा। आपको बताया कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 1456 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इंडेक्स अब 1,39,869 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। आपको बताएं कि 26 नवंबर एहतजाज केस के प्रोसिक्यूटर का कहना है कि प्रोसिक्यूशन ने अदालत से 1 दिन का इल्तवा भी नहीं मांगा। मुल्जिमान मुसलसल अदालतों से गैर हाजिर रहे हैं। ये चीज़ रिकॉर्ड पर है कि मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए हिदायत ले रहे थे। ज़हीर शाह कहते हैं मुल्जिमान यकीन दहानियों के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे। 68 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है। वो मुसलसल 11 पेशियों से गैर हाजिर आ रहे हैं और बार बार उनके बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट इशू हो रहे हैं। उनके वकला अदालत में पेश होकर यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। 3-4 दफ़ा फाजिल अदालत ने वकला की यकीन दहानियों पे मुल्ज़मान को पेश होने का मौका भी दिया है। रावलपिंडी के मुकदमात की जब तफ्तीश हुई है तो ये बाकायदा मुल्ज़म नामजद हुए हैं और इनके आज हमने नाकाबिल ज़मानत वारंट हासिल कर लिए हैं और पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं। पुलिस को हमने डायरेक्शन दी है कि जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दायर कर दी है 68 मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की। और अभी खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 26 नवंबर एहतजाज के सिलसिले में थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद PTI के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने आज जारी किए हैं, जबकि 9 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और आईनी बहरान से निमटने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की आमद जारी है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर भी मुकामी होटल पहुंच गए। अपोजिशन इत्तेहाद की मरकजी क़यादत महमूद खान अशरफ़ज़ई की रहायशगाह पहुंची। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, असद कैसर, महमूद खान, साजिद तरीन भी शामिल। लियाकत बलूच का कहना है कि सियासी पार्टियों का हक होता है कि कानून के दायरे में एहतजाज करें। जितनी बंदिशें होंगी अपोजिशन इतनी मजबूत होगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। रवां साल के 6 माह के दौरान 14,000 से ज़ायद सख्तगज़ीदगी के केसेस रिपोर्ट हुए। शहर भर में कुत्तों की बहुतात होने की वजह से बच्चे भी घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं, शहर में क्या सूरत हाल है, खुरम गुलजार से जानते हैं। जी खुरम।
जी बिल्कुल, शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात हो चुकी है, जिसके बाइस शहरी और मासूम बच्चे शदीद खौफजदा हैं। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बात करें रवां साल तो 14,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं डॉग बाइट्स के, जो कि शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में गए हैं। आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि आवारा कुत्तों की बहुतात ये है कि यहाँ पे भी आपको 6-7 कुत्तों का एक झुरमुट एक साथ ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मुझे इतना डर लगता है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती, अब ज़्यादा खेलती नहीं हूँ बाहर अब मैं। क्यों? क्योंकि ये हर वक्त गली में और यहाँ ग्राउंड में बैठे रहते हैं हर वक्त, और पीछे अगर देखे इंसान को तो पीछे पड़ जाते हैं। जी कशान है ना, उसको काट लिया था, उसको वो ना पत्थर मार रहा था, उसको पीछे लग रहा था, उसने ना युवा झपट्टा मार के उसको पकड़ लिया, फिर ना सब बच्चों ने उसको छुड़वाया उससे। तो हम चलते हैं आगे की जानिब और दूसरे इलाके से भी आपको रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, फैटल कैपिटल एरिया के एक और मुकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ शहरी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2-3 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें डॉग बाइट के केसेस सामने आए। बच्चों को कुत्तों ने ज़ख्मी किया है। देखें, यहाँ तक हमारा कोई भी नहीं आया, ना केएमसी का ना कुछ। बच्चे गेट से बाहर नहीं निकल सकते। 2 बच्चों के केस हो चुके हैं अभी, और कुत्ते दिन ब दिन बड़े आ रहे हैं। इसलिए हमारी हुकूमत से और केएमसी से गुजारिश है कि यहाँ के आके कुत्तों का खात्मा करे। जी, एक बच्चा यहाँ पर मौजूद है, इससे बात करते हैं। तो बेटा, आपके साथ वाक़या हुआ था डॉग बाइट्स का, कुत्ते ने आपको काटा था, कैसे हुआ था, कहाँ जा रहे थे आप? मैं वहाँ खेलने आ रहा था ग्राउंड, कुत्ता पीछे पड़ गया था। तो कहाँ पे आपके काटा था? मेरे यहाँ पे काटा था और यहाँ पे काटा था। लेकिन इन बच्चों का कहना है कि 2 माह की छुट्टियां भी हमने अपने घर में गुजारी हैं। मज़ीद चलते हैं आगे की जानिब और भी दूसरे इलाके की जानिब चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। इसके ऊपर एक सरकारी इदारा मौजूद है जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जिससे फर्स्ट हमारे साथ डायरेक्टर तफस्सुल मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सैनिटेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। सर, मसला ये है कि पहले हम लोगों ने इसको डॉग किलिंग के चक्कर में कहे थे, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हुए। जो NGOs ने इसके ख़िलाफ़ केस किया कोर्ट के अंदर कि ये कुत्ते मारना, जानवर को मारना जुर्म है। तो जिसकी वजह से हम एहतियात एडी वालों के ज़रिए इस गाड़ी को कलेक्ट करवाते हैं, जाल के ज़रिए पकड़वा के फिर इनको छुड़वाते हैं। वरना अगर अदरवाइज़ हम इनको ऑपरेशन का किल करें तो उसका हमारे पे केस सबमिट किया जाता है कोर्ट थाने के अंदर, FIR करी जाती है। वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला ऑपरेशन का जारी रहता है। ताहम जैसे ही इनको आगे से सहूलियात मिलेंगी और बारिश का जो सिलसिला है मानसून का, वो जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद फिर मज़ीद ऑपरेशन को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। यमीन कंडापुर और अपोजिशन लीडर के दरमियान जारी मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई। मुलाकात में बिला मुकाबला इंतखाब पर इत्तफाक ना हो सका। PTI उम्मीदवार और अपोजिशन के दरमियान मुकाबला होगा। अपोजिशन लीडर की कोशिश है कि नून लीग की उम्मीदवार के हक़ में दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार किया जाए। मजीद क्या तफसीलात हैं, आसिफ शहजाद से जानते हैं। सेनेटर सानिया नश्तर की खाली होने वाली सीट पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात का अमल जारी है। सुबह 9 बजे के बाद ही जो है पोलिंग का आगाज़ हो गया। यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद जो है वो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, जबकि जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है। पहला वोट जो है वो स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने जो है वो कास्ट किया, जबकि इसके साथ 2 दीगर अरकान असम्बली हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 145 जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3 आज़ाद और 2 जो हैं वो एक JUI पाकिस्तान और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है, जिनमें जो सोबिया शाहिद है उसको ऐन वक्त पर दस्तबरदार कराया गया है। उनकी जगह जो महताब ज़फ़र हैं उनको जो है उम्मीदवार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बताया गया है। पोलिंग का अमल जो है इस वक्त सूबाई असम्बली के जो जरगा हाल है वहाँ पर जारी है और तमाम अरकान जो है इस वक्त सूबाई असम्बली के हाथे में मौजूद है, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने वफ़ाक़ी वज़रा की कारकर्दगी में उवैस लगारी को बेहतरीन करार दे दिया है। शहबाज शरीफ ने उवैस लगारी के नाम एक ख़त लिखा है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि गर्दिशी कर्जे ख़त्म करने में उवैस लगारी ने कलीदी किरदार अदा किया। 35 IPPs के साथ पुराने मुआहिदों को ख़त्म करने और नए मुआहिदों में उवैस लगारी की कोशिशें बेहतरीन रही हैं। 8 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट के टारिफ कमी से बिजली सारिफिन को तारीख़ी रिलीफ मिला है। पंजाब में बारिशों से जानी नुकसान पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अफसोस का इजहार किया। कहा कि गुजरात में 4 बच्चियों के डूबकर जाम बहक होने पर दुख हुआ। मरीम नवाज़ कहती हैं कि सैलाबी रेले की जद में आकर ख़वातीन भी जाम बहक हुई। सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार करती हूँ। अपील की कि वालिदैन बच्चों को सैलाबी पानी में नहाने से मना करें।
सैलाबी पानी में नहाने से बच्चों को मना किया जाए, अपील की गई वालिदैन से। साथ साथ वालिदैन बच्चों को सैलाबी पानी में नहाने से मना करें। मरीम नवाज ने कहा कि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। पंजाब में बारिशों से जानी नुकसान हुआ, मरीम नवाज ने इजहार अफसोस किया है। कहा गया कि वालिदैन को तलकीन की कि अपने बच्चों को पानी में नहाने से मना किया जाए। सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत करती हूँ। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से फॉरेस्ट रेंजर्स के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम जारी किया गया है। कहा गया कि फॉरेस्ट रेंजर्स का दिन मनाने का मकसद जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर अवामी शऊर को बेदार करना है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के रेंजर्स की नाकाबिले फरामोश खिदमात काबिल तहसीन है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी मफाद का मामला है। आवाम को रेंजर्स से भरपूर ताउन करना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे माहौलियाती हीरो हैं। हुकूमत पंजाब, आवाम और रेंजर्स मिलकर सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए कोशां हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नामवर को पैमा लारा डालमेर के गिलगित बल्तिस्तान में अंधोनाक हादसे में इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक को पैमा लारा डालमेर दुनिया भर के एथलीट के लिए मशलेरा थी। अनजानी लारा के अहल खाना चाहने वालों और जर्मन अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नामवर को पैमा लारा डालमेर के गिलगित बल्तिस्तान में अंधोनाक हादसे में इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक को पैमा लारा दुनिया भर के एथलीट के लिए मशलेरा थी। आनचाहनी लारा के अहले खाना चाहने वालों और जर्मन अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। इजहार ताज़ियत किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने नामवर को पैमा लारा डालमेर के गिलगित बल्तिस्तान में अंधोनाक हादसे में इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक को पैमा लारा दुनिया भर के एथलीट के लिए मशलेरा थी। खेलों के मैदान से खबर यह है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान से खेलने से इनकार। भारतीय टीम ग्रुप मैच के बाद फाइनल में जगह के लिए होने के बावजूद इस मौके से भी दस्तबरदार हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीयों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी का बहाना बनाया। लाला ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। आलमी जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफ़र क्वार्टर फाइनल तक महदूद रहा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। मिस्र के शहर काहिरा में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में पाकिस्तान के अनस अली शाह को इंग्लैंड के डबलिन रॉबर्ट ने ज़ेर किया। दूसरे मैच में अब्दुल्ला नवाज ने अपने हरीफ अलेक्जेंडर से हार गए। इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज सेमीफाइनल खेले जाएंगे। मिस्र का इंग्लैंड और अमेरिका भारत से मुकाबला होगा। उधर नौजवान स्क्वॉश प्लेयर हमजा खान ने स्पेन में जारी वेलेशिया ओपन स्क्वॉश क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमजा ने टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में मिस्र के प्लेयर को शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि उन्होंने इवेंट के इब्तदाई दोनों राउंड्स के मैचेस आधे घंटे से कम वक्त में जीत लिए थे। आपको ये बता दें कि नौजवान स्क्वॉश प्लेयर हमजा खान ने स्पेन में जारी वेलेशिया ओपन स्क्वॉश के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमजा ने टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में मिस्र के प्लेयर को शिकस्त दी थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने इवेंट के इब्तदाई दोनों राउंड्स के मैचेस आधे घंटे से कम वक्त में ख़त्म कर लिए थे और जीत लिए थे। पाकिस्तान अमेरिका तिजारती माहिदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते हैं। कफील बताइएगा, मार्केट सेंटिमेंट क्या कहते हैं? जी, एक बड़ी डेवलपमेंट देखने में सामने आई है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान अमेरिका जो इस वक्त एग्रीमेंट है ट्रेड के हवाले से वो सामने आया है, जिसके बाद अगर हम बात कर लें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तेज़ी जो है वो देखी गई। तकरीबन 1700 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा मार्केट में हुआ और 1,40,200 से ऊपर जो है वो मार्केट ट्रेड हुई। ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट के अंदर क्या है और कौन से सेक्टर जो है वो इस वक्त मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है? मेरे साथ मौजूद है अरसलान अहमद साहब। अरसलान, किस तरह देखते हैं ये जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? देखिए, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। जहाँ पूरी दुनिया टैरिफ की वजह से परेशान है, वहाँ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट होना और अमेरिका के साथ जो एग्जीक्यूशन है वो अब इस नहज पे आ गई है कि पाकिस्तान ने जो IIT प्लेटफॉर्म थे उस पर जो आई थी 5% ड्यूटी वो भी ख़त्म कर दी है कि आज फिर मार्केट ने 1,40,000 की सतह उसको मार्केट ने ब्रेक किया। ओवरऑल सेंटिमेंट बेहतर है, पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो IT सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें बहुत तेज़ी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हैं, IT सेक्टर्स हैं, दीगर सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार
जो है वो सरमायाकारी मुतवक्के है और यकीनन ये आइंदा आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ अर्सों के अंदर। कफील, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से बात करेंगे मॉनसून के हवाले से। आपको बताएं कि शकरगढ़ में भी मॉनसून बारिशों ने मसाइल पैदा कर दिए हैं। सरहदी इलाकों का शहर से ज़मीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद हुसैन। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के सरहदी इलाका सकमाल काजवे पर, जहाँ पर हालिया बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और काजवे पर तुगयानी के बायस यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और इस वक्त कुछ लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और जब भी ये बरसात का मौसम आता है, बारिशें होती हैं, तकरीबन 2-3 माह के लिए जो है ना हमारा रास्ता जो है ना ये बिल्कुल ही खतरनाक बन जाता है। ये हमारा यही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम गुजर के आगे पीछे जाते हैं और इसके पीछे हमारे साथ ही 200 मीटर की दूरी पर इंडिया की बॉर्डर है। और हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमारा ये पुल जो है खतरनाक पुल है, खूनी पुल है, यहाँ पे जानी नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। और हमारी हुकूमत से CM साहिबा से यही अपील है कि हमारा पुल जो है ना जल्द से जल्द ज़ेरे तमीर में लाया जाए और हमारे लोगों की जानें जो है ना वो बचाई जाए। यहाँ पे कोई पोल लगाए जाए या इस पुल को बेहतर तरीके से बनाया जा सके ताकि यहाँ के शहरियों की जो देहातियों की जो जानें हैं वो महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।